Welcome to my adventurous. बादशाह वेरिंद एक इंसाफ पसंद मगर परेशान बादशाह था। उसकी 12 बेटियां थीं, सबकी सब खूबसूरत मगर एक से बढ़कर एक मुख्तलिफ। शहजादी एविशा सबसे बड़ी, संजीदा और अक्लमंद। शहजादी मरालिया मौसीकी में माहिर। शहजादी दियाना सबसे नरम दिल वाली। शहजादी न्यूमरा शायरी और ख्वाबों की शौकीन। शहजादी लिवरा बहादुर और घुड़सवारी में माहिर। शहजादी सामरिया जादुई कहानियों की दीवानी। शहजादी केरालिया मजाहिया और शौक मिजाज। शहजादी त्यानिया शर्मीली मगर ज़हीन। शहजादी मर्सीला बागों और फूलों से मोहब्बत करने वाली। शहजादी अरीना सबसे छोटी मगर चालाक। शहजादी मेलिना सबसे कम उम्र, मासूम और प्यारी। ये 12 बहनें महल के अंदर रहती थीं। इन्हें रात को बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन हर सुबह बादशाह को उनके जूते घिसे मिलते जैसे वो रात भर नाची हों। बादशाह ने कई सिपाही, जासूस, हत्या के जादूगर भी भेजे, मगर कोई राज जान न सका। आखिरकार बादशाह ने ऐलान किया, जो शख्स मेरी बेटियों के इस राज को मालूम करेगा वो मेरी किसी भी बेटी से शादी कर सकता है और आधी सल्तनत उसकी होगी। ये खबर पूरे मुल्क में फैल गई। बहुत से शहजादे आए मगर 3 रातों में सब नाकाम लौटे। कोई नहीं जानता था कि वो 12 शहजादियां कहाँ जाती हैं। एक दिन एक गरीब मगर बहादुर सिपाही आया। नाम था आर्यन। उसके पास सिर्फ एक चादर, एक पुरानी तलवार और बेमिसाल हिम्मत थी। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली, बूढ़ी सोना देवी। सोना देवी ने कहा, अगर तुम बादशाह के बेटियों का राज जानना चाहते हो तो ये जादुई चादर ले जाओ। इस चादर से तुम गायब हो सकते हो, मगर याद रखना उनके कदमों के निशानात तुम्हें सच तक ले जाएंगे। आर्यन ने शुक्रगुजार होकर चादर ली और महल जा पहुंचा। आर्यन को सबसे पहले छोटी शहजादी मेलिना के कमरे के पास ठहराया गया। रात को उसने चादर ओढ़ ली और गायब हो गया। आधी रात को आर्यन ने देखा 12 शहजादे अपने बिस्तर से उठी, अलमारी खोली और अलमारी के नीचे से एक खुफिया दरवाजा निकल आया। सब बहनें हंसती सरगोशियां करती नीचे उतरने लगी। आर्यन खामोशी से पीछे पीछे गया। दरवाजे के नीचे एक जादुई सीढ़ी थी जो चांदी की रोशनी में चमक रही थी। नीचे उतरते ही एक नया ही आलिम था, एक जादुई दुनिया जहाँ नीले दरख्तों पर चमकते पत्ते, चमचमाती झीलें और चांदी के फूलों के पुल थे। शहजादियां एक के बाद एक झील के पार गईं। वहाँ 12 जादुई राजकुमार उनका इंतजार कर रहे थे, जो जादुई दुनिया के बादशाह एलोरिन के बेटे थे। हर राजकुमार एक शहजादी के साथ नाचने लगा। आर्यन ने हैरत से देखा, जूतों के घिसने की यही वजह थी। ये नाच एक जादुई नगमे पर होता था जो चांद के नीचे सिर्फ उन्हीं को सुनाई देता था। आर्यन ने एक सुनहरी प्याला, एक जादुई फूल और एक जूता उठा लिया सबूत के तौर पर। 3 रातों तक आर्यन खामोशी से देखता रहा। चौथे दिन जब बादशाह ने पूछा कि क्या उसने राज मालूम कर लिया है, आर्यन ने सर झुकाया और बोला, महाराज, आपकी बेटियां रात को एक जादुई सेरी जमीन दुनिया में जाती हैं, जहां वो चांदनी के नीचे 12 जादुई राजकुमारों के साथ रक्स करती हैं। ये लीजिए उनकी दुनिया से लाया गया सुनहरी प्याला, जादुई फूल और घिसा हुआ जूता। महल में सन्नाटा छा गया। 12 शहजादियां हैरान रह गईं। उनका राज आखिर कैसे खुल गया? एविशा आगे बढ़ी, आंखों में आंसू लिए हुए बोली, हम पर जादू किया गया था। जादूगर एलोरी ने वादा लिया था कि अगर हम हर रात नाचेंगी तो हमारे मुल्क को तबाह नहीं करेगा, मगर अब जब हमारा राज खुल गया तो वो अपनी ताकत वापस ले जाएगा। बादशाह रो पड़ा, मगर आर्यन ने हिम्मत ना हारी। उसने कहा, मैं एलोरीन के जादू को तोड़ दूंगा। आर्यन ने अपनी जादुई चादर पहनी और सोना देवी की दी हुई तलवार उठाई। वो दोबारा ज़ेरे ज़मीन दुनिया में गया जहाँ एलोरीन उसका मुंतज़िर था। एलोरीन एक लंबा चांद की तरह चमकता मगर खतरनाक जादूगर था। दोनों में घमसान की जंग हुई।
آخرکار آریان نے تلوار سے اس کا جادوئی تاج توڑ دیا اور ساری جادوئی دنیا ٹوٹ کر بکھر گئی۔ شہزادیاں آزاد ہو گئیں۔ بادشاہ نے خوش ہو کر کہا، آریان تم نے نہ صرف میری بیٹیوں کو آزاد کرایا ہے بلکہ میری سلطنت کو بھی بچایا۔ تم جس شہزادے کو چاہو اس سے شادی کر سکتے ہو۔ آریان نے مسکرا کر کہا، میں سب سے چھوٹی معصوم میلینا کا ہاتھ مانگتا ہوں۔ میلینا نے شرماتے ہوئے ہاں کہہ دی۔ پھر محل میں کئی دن تک جشن ہوا، گانے، روشنی اور خوشیوں کی بارش ہوئی۔ یوں ایک غریب سپاہی نے بادشاہ کی بیٹیوں کا جادوئی راز کھولا اور ایک معصوم شہزادی کے ساتھ اپنی زندگی کو محبت کی روشنی میں بدل دیا۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سچائی اور ہمت سے بڑا کوئی جادو نہیں۔